कनाडा कॉलिंग में आपको एक बार फिर खुशामदीद। बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ हैं। मैं आपका होस्ट दोस्त अरशद भट्टी हूँ। पाकिस्तान के इलेक्शन के हवाले से हम बात कर रहे हैं। अच्छा, बड़ी अच्छी खुशगवार हैरत है। नॉर्मली पहले भी प्रोग्राम होते हैं, लेकिन मेरे प्रोग्राम में अक्सर मैंने देखा कि दोस्त जो हैं वो, मेरी कोशिश भी होती है और लोग भी जो हैं इतना वो नहीं करते हैं, लेकिन नॉर्मली हम देखते हैं प्रोग्राम में दो मुख्तलिफ पार्टीज़ होती हैं, तो बहुत जो है कोई ना कोई एक दूसरे पर इल्ज़ाम रहती हैं। लेकिन अच्छी बात है कि पाकिस्तान की सूरत हाल जिस तरह से हुई है और वहाँ पर चेंजेस जो हैं इस हवाले से ज़रूर आ रही हैं। अच्छा अजमल साहब, पंजाब में तो गवर्नमेंट बना लेगी, उसमें कुछ चांस नहीं है। 200+ मैं बहुत से आज़ाद शामिल हो गए हैं। अब यहाँ भी सुना है कि मरकज़ में भी काफ़ी आज़ाद उम्मीदवार जो हैं वो साथ चल रहे हैं जी। वो फंक्शनल लीग ने भी कहा कि मैं साथ हूँ, तो वहाँ तो उनको ज़रूरत नहीं है किसी भी हवाले से, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हो जाएगी। मुख्तलिफ बातें हो रही हैं, MKM शायद हुकूमत की तरफ आए, तो बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो पसंद करते हैं और बहुत से लोग जो हैं वो कहते हैं कि नहीं, सबको मिलकर चलना चाहिए। तो MKM का भी आप ज़ाहिर कोई बात होती होगी, हुकूमत के साथ मिलकर चलने का उनका भी प्रोग्राम है या अभी कुछ उसमें मसाइल नजर आते हैं? देखें, हमारे कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने जो बात की है ना, उसमें कहा कि सबको साथ लेके चल। उन्होंने ये नहीं कहा कि सबको एक्सेप्ट दिस वन, सो देयर इज नो एक्सेप्ट XYZ। सो बात यह है कि जब सबको साथ लेके चलना है, लेकिन कोई भी आर्म विंग्स वाले जो हैं, जिनके अपने आर्म विंग्स बने हुए हैं, प्लीज़ उनको ख़त्म करें। ये सारे जो भी है, कोई ANP का है, कोई MKM का है, यो नून लीग का, किसी भी, ये बर्दाश्त नहीं होगा। हम कराची में अमन देखना चाहते हैं, कराची वाले हमें वोट दें या ना दें, वहाँ पे अमन होगा, वहाँ के लोगों को सुकून मिलना चाहिए। पूरे इसी तरह KPK के लोगों को सुकून मिलना चाहिए, अमन होना चाहिए। ये हर इंसान का हक है। तो मियाँ साहब ने ये चीज़ कही है पहले दिन से कि हम सबको साथ लेके चलेंगे, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है, और लेकिन उसके ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है कि कोई अपने ये लाशों वाला जो काम है ना, ये बिल्कुल बंद हो जाना। सही। चलिए, अभी मरकज़ में आज़ाद उम्मीदवारों की बात करें। कराची राज साहब, बड़ा वहाँ पे तहरीक इंसाफ ने बड़ा रिएक्ट किया है और बड़ा जलूस गिरफ्तार में, डिफेंस में तो उनके बहुत लोग हमने देखे हैं। वहाँ पे आपके ख्याल में कि तहरीक इंसाफ कितनी मकबूलियत थी, जबकि बाकी किसी पार्टी की इतनी नहीं थी MKM के अलावा? ये तहरीक इंसाफ की भट्टी साहब पूरे पाकिस्तान में इंशाल्लाह मकबूलियत है। ज़ाहिर है कि दूसरी बड़ी पार्टी बन के उभरी है, पूरे पाकिस्तान से इतना वोट लिया, तो तहरीक इंसाफ की डेफिनेटली मकबूलियत है, तो तभी दूसरी पार्टी बन के उभरी है पाकिस्तान में। लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा साहब की एक बात का जवाब देना चाहूँगा, जिसपे उन्होंने लीडरशिप के ऊपर चूँकि बात की, तो डेफिनेटली मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान में पहली दफ़ा अगर किसी ने ढंग की लीडरशिप की है तो इमरान खान साहब ने की है। और मेनली बात यह कि वो कोई ख़ानदानी पॉलिटिशियन तो थे ही नहीं, एक ज़ाहिर है कि जी क्रिकेट के खिलाड़ी थे, और वहाँ से उन्होंने एक सफ़र स्टार्ट किया, फिर उसके बाद फिर उन्होंने सोशल वर्क के अंदर आए और फिर पॉलिटिक्स के अंदर आए। तो ये जो लीडरशिप का कल्चर है, और पाकिस्तान के अंदर जो जितनी आज आपको ये चीज़ें नज़र आ रही हैं, वाइब्रेंट सोसाइटी एक बन गई है, तो ये चीज़ें ऐसे नहीं। और अगर मियाँ साहब की भी पिछली हिस्ट्री को उठा के देख लें तो वो कोई फरिश्ते नहीं थे। लेकिन मैं आज के इस दिन में मैं वो उन इशूज़ पे नहीं जाना चाहता कि लीडरशिप के, और आज की तकरीरों में अगर जलसे की तकरीरें देख लें तो वो भी अनाड़ी और खिलाड़ी के लफ्ज़ यूज़ करते रहे, तो वो भी कोई फरिश्तों वाला काम नहीं कर रहे थे कि वो बड़े पाकिस्तान। लेकिन इनको मासूम बनने का बड़ा शौक होता है, वो बन भी जाते हैं बाज़ औक़ात, वो इशू नहीं है। तो कहने का मतलब ये कि आज हमें जो देखना है वो ये देखना है कि अगर आप इशू बेस्ड सियासत करना चाहते हैं और आप इक़दार की सियासत करना चाहते हैं, जो कि मियाँ साहब ने बड़े क्लेम किए थे कि हम इक़दार की सियासत करेंगे, एंड ऑफ द डे जो सब ने देखा कि जितना भी वो मुशर्रफ लीग थी आज अल्हम्दुलिल्लाह आपके पास भी तो उनके पास वो सारे पहुंच चुके हैं। हमारे 80% कैंडिडेट मुशर्रफ लीग के नहीं है। जो आपने इलेक्टेबल के तौर पे जो लिए वो ज्यादातर तो वही थे ना, चंद एक आप कह सकते हैं। लेकिन आप बात यह है कि ना सिर्फ नून लीग में बल्कि तहरीक इंसाफ में वो लोग सब हार गए। मैं वही बात कर रहा हूं, तो बात है कि अवाम ने उनको मुस्तरद किया है, वो ये सारी चीजें कहा जाए कि जो लीडरशिप के ऊपर ये चीजें, लीडरशिप का जो है जो ट्रेंड करते हैं, मतलब मुझे उस पर कोई खिलाफ नहीं है। मतलब मैं ऐसे एक सवाल करता हूँ कि क्या अगर किसी लीडर का बेटा या रिश्तेदार कैपेबल है लड़ने के, तो उसे इजाजत नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन उसके साथ ये भी देखना चाहिए कि जी आपकी, अब आप ये देख लें कि जी जो ही नून लीग के जो उन्होंने स्पीच किया, अभी तो खैर इलेक्शन आ रहे थे और उन्होंने विनिंग स्पीच जो है वो मियाँ साहब ने कर दी। मतलब वो आ जाता जब आपको देखिए, मैं वही कह रहा हूँ कि आधे इलेक्शन आए थे और उन्होंने आइडिया जैसा भी आपको देख लेते हैं, पहले से उनको पता होगा। यहाँ भी ऐसे आते हैं, आपको 9 बजे इलेक्शन खत्म होता है, 10 बजे ट्रेंड। सब बात यह है कि जी इलेक्शन आ रहे हैं,
मियां साहब को नींद भी जल्दी आ जाती है, सोना चाहते होंगे, इलेक्शन वाले जैसा नहीं होता, किसी को नींद नहीं आती व्हाट्सएवर। तो उन्होंने खैर आधी रात को अनाउंसमेंट कर दी कि जनाब ये चीज़, और साथ में रिक्वेस्ट भी डाल दी कि जी बाकी भी जो कसर रहेगी उसको पूरा करना है क्योंकि मुझे चाहिए। वो एक ऑप्शन है, मैं उसके ऊपर बात नहीं करना चाहता, लेकिन जो चीज़ आप कह रहे हैं कि हाँ पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो तब्दीली की जो लहर उठी है और इशू बेस्ड सियासत के ऊपर हमें जाना चाहिए, और वो सियासत यही है कि आप जो है वो फोकस करें कि जी पाकिस्तान के मुफाद में क्या है। और इंशाल्लाह मुझे अपने लीडर पे पूरा भरोसा है कि जहाँ पे भी मियां साहब इंशाल्लाह अच्छी परफॉर्मेंस देंगे तो उस बंदे के अंदर ये क्वालिटी जरूर है कि वो उनको अप्रिशिएट भी करेंगे और सपोर्ट भी करेंगे, लेकिन जहाँ पे वहाँ वो हैंकी पैंकी करने की कोशिश करेंगे तो वो अच्छी अपोजिशन। खैबर पख्तूनख्वा में आप इजी समझते हैं कि आराम से कौन बन जाए, क्योंकि मेरे ख्याल आज़ाद भी शायद मिल जाएंगे, कौमी वतन पार्टी भी है, जमात इस्लामी भी है। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर चांसेस काफ़ी ब्राइट हैं क्योंकि वहाँ पे मेजॉरिटी पार्टी है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंशाल्लाह अच्छी हुकूमत बनाएगी। और मेरी एज आ तहरीक इंसाफ के वर्कर के ये बड़ी ख्वाहिश है कि एक अच्छी परफॉर्मिंग गवर्नमेंट वहाँ पे और वहाँ पे जो है ये पुलिस सबसे बड़ा मसला है वहाँ पे, सबसे पुलिस के निज़ाम को वहाँ पे बेहतर करें, वहाँ पे जो है लैंड रिफॉर्म्स को लेके आए, वहाँ पे ये सादगी लेके आए जो हम क्लेम कर रहे थे। मैं इसके लिए अपनी लीडरशिप को अकाउंटेबल करूंगा इंशाल्लाह कि जी जो हमने दावे किए हैं कि हाँ जी हम प्राइम मिनिस्टर अपना चीफ मिनिस्टर हाउस को छोड़ेंगे तो हमें छोड़ना चाहिए, गवर्नर हाउस को खाली करना है तो करना चाहिए, और वहाँ पे एक सादगी के साथ एक गवर्नमेंट तश्कील दें जो अवाम के साथ और अवाम के मसाइल को हल करे, तो इंशाल्लाह ये एक रोल मॉडल बनेगा। ठीक है, आप मुझे पता है इनका जवाब भी देंगे किसी बात का, लेकिन साथ ही मैं ये भी सवाल कर लूँ कि अब जो मरकज़ में है मेरे ख्याल में बहुत से आज़ाद उम्मीदवारों ने कॉन्टैक्ट किया है नवाज शरीफ साहब से, शहबाज शरीफ साहब से, और मेरे ख्याल इतलात ये भी हैं कि शिराजी बरादरान भी, ये इतलात हैं, वो सब ना भी हों, और जमशेद दस्ती साहब भी, वो भी शायद नून लीग की तरफ चले जाएँ, तो वहाँ भी मेरे ख्याल अब इस तरह कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर जब ख़वातीन की और अक़लियतों की नशिस्तें आएंगी तो सिंगल मेजॉरिटी जो है उसमें ईजिली है इस हवाले से बन सकती है। प्लस बलूचिस्तान में भी शायद अब चांसेस हैं कि नून लीग ही शायद वहाँ पर उनका वज़ीर आला बने। जी बिल्कुल, देखिए मेरे भाई ने मेरी बात का जवाब नहीं दिया ना, इन्होंने उसको डिनाई किया, इन्होंने तनकीद की मेरी लीडरशिप के ऊपर। आज वो टाइम नहीं है तनकीद का, ना मैं उसका जवाब दूंगा। मैंने बात की थी कि ट्रेंड हमेशा ऊपर से नीचे आता है, सही, तो उसका उन्होंने जवाब नहीं दिया, ना उसको डिनाई किया। दैट्स अ रियलिटी। ये कोई आप किसी भी ज़ी शऊर आदमी से पूछेंगे तो ट्रेंड हमेशा ऊपर से नीचे ही आता है। दूसरी बात आपने की गवर्नेंस की। अब देखें हमने जो सियासत की है वो हमने और जिस बेस पे हमने वोट मांगा है, लास्ट प्रोग्राम में मैंने आपसे कहा था हम वाहद पार्टी हैं जो अपनी परफॉर्मेंस की बेस पे वोट मांगते हैं। यही वजह है कि 148 सीटों में से हमें देखिए अक्सरियत मिली है वहाँ पे पंजाब में, और लोगों ने जिन्होंने हमें बुरा भला कहा उनको सिर्फ 6 सीटें मिली वहाँ पे। कौम ने इंसान की ज़िंदगी जो है ना 3 चीज़ों पर होती है, आपकी बेस करती है। आप ख्वाब देखते हैं, हमारी कौम ने ख्वाब देखा एक अच्छे फ्यूचर का, उसके बाद हमें विजन चाहिए। अब ये हमारा काम है मुंतखब नुमाइंदों का कि उस विजन के साथ आगे लेके चलें, और एक्शन, तो ड्रीम विजन एक्शन, ये 3 चीज़ें मिलती हैं तो कामयाबी होती है। हमने पहले करके दिखाया, हमने ड्रीम देखा, हमने उसके ऊपर विजन था हमारा, हमने एक्शन किया, लोगों ने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया और हमें हुकूमत दी। जो केपीकी में इनकी कामयाबी हुई, मैं इनको मुबारकबाद देता हूँ उसके ऊपर, लेकिन उसमें इनसे ज़्यादा, इनकी अच्छाइयों से ज़्यादा या इनकी लीडरशिप की बजाय उनकी जो एएनपी वाले हैं और पीपल्स पार्टी वाले हैं उनकी जो है ना बैड गवर्नेंस की वजह से इनको फायदा हुआ। पार्टी की बैड गवर्नेंस का आपको फायदा हुआ? हमें जो पीपल्स पार्टी की बैड गवर्नेंस का बिल्कुल फायदा हुआ, हमसे ज्यादा इनको फायदा हुआ, क्योंकि उनके वोट, पीपल्स पार्टी वाले तो साफ कहते थे कि वोट इनके कैंडिडेट को लेके, लेकिन हमें जो वोट मिला उस गरीब का मिला जिसके ऊपर हजारों दफा तनकीद की गई मेट्रो बस के ऊपर, लेकिन वो जो गरीब आदमी जो कभी सोचता भी नहीं था कि मैं एयर कंडीशन बस में बैठूंगा, उसने चुपके से आके वोट डाला और चला गया। हमें रिकॉर्ड वोट मिले वहां पे। तो इसलिए भाई बात यह है कि ड्रीम को आप विजन में और विजन को एक्शन में चेंज करेंगे, आपको इसी तरह कामयाबी मिलेगी इंशाल्लाह, आइंदा भी कामयाबी मिलेगी। अच्छा, अब जाहिर है मामला तो हो गए, हम चाहेंगे कि आपका क्या विजन क्या है, पैगाम क्या है पाकिस्तान में हुक्मरानों के लिए, अपनी पार्टी के लिए भी और दूसरी पार्टियों के लिए? देखो उसमें भट्टी साहब मैं तो ये चाहूँगा कि पाकिस्तान में एक तो ये है कि सादगी को लेके आएँ, अब जो हुकूमत के अखराजात हैं उनको कम से कम करें, क्योंकि हम ये अब अल्ले तल्लों की सियासत और ये जो शाहाना अखराजात हैं उसके मुताबिल नहीं हो सकते। और पाकिस्तान के अंदर गुड गवर्नेंस दें, लॉ एंड आर्डर को बेहतर करें, एजुकेशन के निज़ाम को सिंगल एजुकेशन सिस्टम के ऊपर लेके आएँ, हेल्थ के सिस्टम को बेहतर करें। इनको मौका मिला है, इनको वेलकम करते हैं, हम कहते हैं कि जी ठीक है आप ये करके दिखा दें। बात यह है कि पाकिस्तान को बेहतर होना चाहिए,
हम सियासत कर रहे हैं पाकिस्तान के लिए, और अगर पाकिस्तान ठीक है, पाकिस्तान खुशहाल है, वहाँ पे खुश है, आप और मैं अपने बच्चों को लेके जाके वहाँ पे अच्छी और खुशहाल ज़िंदगी गुजार सकते हैं, तो मेरा ख्याल है इससे बेहतर कुछ सही। अच्छा ज़ाहिर है हम तो यहाँ बैठे हैं, वहाँ जो हो रहा है, आप अपनी अब जो गवर्नमेंट आपकी आई है मरकज़ में भी, पंजाब में, बाकी भी, आपको उनसे क्या तवक्को है और अपोजिशन से क्या तवक्को, क्या आपका क्या इस वक्त विजन है, आपका क्या ख्याल है? जी, मेरी तवक्कुआत ये हैं अपने लीडर से कि वो तमाम कौम को एक इकट्ठा करें, जो गुज़श्ता 15 साल से एक बिखर गई है, दाने जिस तरह बिखर जाते हैं ना, इस तरह हो गई है हमारी कौम। लेकिन हमारी कौम को इकट्ठा करें और उसके अंदर जो इकोनॉमिकल रेवोल्यूशन है वो लेके आएँ, लोगों को उनके बुनियादी हकूक़ दें, जिसमें पहला हक जिंदा रहने का। सही। सो एवरीबडी हैज़ अ राइट टू डाई नेचुरली। एक तो ये हक उसको मिले, हर आदमी जो है वो जिंदा रहने का उसको हक हो, और उसको जो है सर्वाइवल के लिए जो बेसिक चीज़ें होती हैं वो मिले उनको, और कौम को इकट्ठा करें। ये हमारे लिए चैलेंज होगा, हम पूरी कौम को इकट्ठा करें, और इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे लीडर जो भी मोहम्मद नवाज शरीफ हैं, आपने देखा सबसे बड़े हमारे जो नाक़िद थे उनके पास गए, गुलदस्ता दिया उनको, और ये अच्छी चीज़ें हैं। हमने एज अ कौम सोचना है, हमने एज अ कौम आगे बढ़ना है। हमने बहुत तनकीदें की और ये होना भी चाहिए था, तनकीद ना करते तो किस तरह पता चलता, हमारे ऊपर तनकीद हुई, इनके ऊपर तनकीद हुई, लेकिन हमें एज अ कौम आगे चलना है और इश्यूज के ऊपर इंशाल्लाह ताला सबको साथ लेके चलना है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। इसमें एक चीज़ जो है वो अजमल साहब के लिए मैं ऐड करना चाहता हूँ कि अगर ये अपनी लीडरशिप तक एक मैसेज पहुँचाएं तो वो ये कहें कि कम अज़ कम इस दफ़ा अगर उनको कौम ने ये मैंडेट दिया तो उसकी ये कदर करें, और ये जो सिम्बोलिक चीज़ें इन्होंने पिछली दफ़ा एक टर्न किया था टेन्योर में कि जी प्राइम मिनिस्टर हाउस को ताले लगा दिए, लेकिन बाद में उसी प्राइम मिनिस्टर हाउस को यूज़ किया, तो वो चीज़ों को अब छोड़ के प्रैक्टिकल काम। राइट, थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया आप दोनों हजरात का, और अच्छी यहाँ पे हमने देखा है जो हम आंगी उम्मीद है पाकिस्तान में भी इसी हवाले से जो होगी। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। जनाब, ख्वाब देखना चाहिए और ख्वाब देखना ज़रूरी है, उन ख्वाबों की ताबीर जो है वो भी इंशाल्लाह अच्छी होगी। पाकिस्तान में इस वक्त जो माहौल है, इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि इसी तरह से सब मिलके, कोई पार्टी भी है, सब लोग, पाकिस्तान हमारा है, एक पाकिस्तान है, अच्छा पाकिस्तान, रोशन पाकिस्तान, जिसका मुस्तकबिल अच्छा हो, जहाँ अमन व अमान हो, जहाँ तनाई का मसला ना हो, जहाँ सब लोग मिलजुल कर रहें और खुशहाल ज़िंदगी गुजारें। ये हमारा ख्वाब था, और इंतखाबात इसीलिए होते हैं कि जमहूरियत के ज़रिए लोग उन लोगों को मुंतखब करें जो उनके लिए बेहतर काम कर सकें। हमारा भी यही ख्वाब है, आप सबका भी यही ख्वाब होगा कि इंशाल्लाह पाकिस्तान तरक्की करे, और हमें उम्मीद है कि तमाम पार्टीज़, तमाम लीडरान मिलजुल कर काम करेंगे और इंशाल्लाह पाकिस्तान एक बेहतर, खुशहाल और सबके लिए एक एक्सेप्टेबल और अच्छा पाकिस्तान इंशाल्लाह सामने आएगा। हमें दीजिए इजाज़त, दुआ में रखिएगा याद। नए प्रोग्राम में आपके साथ फिर हाजिर होंगी, और हौसला नहीं हारना, बल्कि हौसला भी हारने की चीज़ है। एंड ऑलवेज फॉलो योर हार्ट, क्योंकि सब अच्छे की आवाज़। अरशद भट्टी को दीजिए इजाज़त, नेक्स्ट प्रोग्राम में आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़ और सपुर्द मौला।